अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं के न्यूज़ HD। मैं हूं किरण खान। चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। Quality product by Khadim's Milk Foods, Sahiwal। रुक करेंगे साहिवाल का। पेट्रोलियम मसनूआत में हालिया इजाफा मजदूर और सफेदपोश तबके को खुदकुशी करने पर मजबूर कर रहा है। हुकूमत को चाहिए कि वो आवाम का सोचे, न सिर्फ अपने ख्वाहिशात का, इन ख्यालात का इजहार इत्तेहादुल बैनुल मुस्लिमीन के चेयरमैन सियासी समाजी शख्सियत शेख एजाज अहमद रजा ने के न्यूज चैनल इंटरनेशनल से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि 415 रुपए पेट्रोल अवाम के साथ सरासर ज्यादती है। हुकूमत ने गैस के रेट 304 रुपए मुकर्रर किए हैं, जबकि शहर में 450 से 500 रुपए फरोख्त की जा रही है। मजीद उन्होंने क्या कहा, आए जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं आपका मेज़बान हारिस अली शाह गिलानी। 2 रोज कबल 14 रुपए 75 पैसे पेट्रोल को बढ़ाया गया। अवाम के साथ रात की तारीखी के अंदर ज्यादती पर ज्यादती की जा रही है। इस हवाले से हमारे साथ शेख एजाज अहमद रजा साहब मौजूद हैं, हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम। शेख साहब, 3 से 4 दफा देखा गया है कि रात की तारीखी में पेट्रोल की बहुत ज्यादा कीमतें बढ़ाकर अवाम के ऊपर बोझ डाला गया है। जो एक दिहाड़ीदार तबका है वो इसमें पिस कर रह गया है, जिसकी 600-700 रुपए दिहाड़ी है वो इसमें पिस चुका है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? शाह साहब, सबसे पहली बात तो है कि लोग इस वक्त मार्काए हक बुनियान मरसूस की फतह मना रहे हैं, और दूसरी तरफ हुक्मरान जो हैं वो आवाम को महंगाई के तूफान और दलदल के नीचे धकेल रहे हैं। इस वक्त पेट्रोल को होल्ड किया जा सकता था 1 हफ्ते के लिए, कि लोगों की खुशियों में इन्होंने आके ये रखना डाला है कि महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अब जीना आम अफराद का इतना मुश्किल हो चुका है कि इन वडेरों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हुक्मरानों को अभी आप देखें, इनके लिए नई रैशें बन रही हैं, नई गाड़ियां आ रही हैं, इनके तमाम क्वार्टर्स और फ्लैट नए बन रहे हैं। ये अरबों रुपया इन पे खर्च हो रहा है। किसका? हमारा आवाम का। बताएं, IMF का जो खर्चा है, जो किस्त दी जा रही है, जो कर्जा लिया जा रहा है, क्या वो मैंने लिया है, आपने लिया है, रेडी वाले ने लिया है, छाबड़ी वाले ने लिया है, मजदूर ने लिया है, हारी ने लिया है, इन वडेरों ने लिया है, ये अफसरशाही ने लिया है। ये मुल्क को कंगाल कर रहे हैं, आम आवाम को गुलाम बनाना चाहते हैं। ये गुर्बत की लकीर से नीचे आवाम को लाकर भिखारी बनाना चाहते हैं। इनको ख्याल करना चाहिए, हुक्मरानों को डरना चाहिए उस वक्त से जब गरीब की आवाज और अल्लाह के हुजूर पेश होगी, और इनका जो है वो अंजाम भी आप देखेंगे। यहाँ पर शेख साहब, अगर मैं ये बात ना करूं तो ये बात मुकम्मल नहीं होगी कि जो अक्सर औकात यहाँ आपने देखा होगा कि 3-4 रोज कबल वासा के कुछ मुलाजमीन थे, वो गटर में बगैर सेफ्टी के उतरे, जिनकी वजह से उनकी मौत वाक़या हो गई, और इस पे जो हमारी वासा है उसने उनको दबाने की कोशिश की। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये बात बहुत करंट इशू है कि हमेशा लैंडमैन, कोयले की कान में काम करने वाला मजदूर, गैस के प्लांट पे काम करने वाला उनका वर्कर, और इलेक्ट्रिसिटी पोल पे चढ़ने वाला जो है वही मौत का निशाना बनता है। उसके पास कोई सेफ्टी आलात मौजूद नहीं होते। अरबों खरबों रुपए की डेवलपमेंट के फंड के नाम पे इनको दिए जाते हैं, अदारे बनाए जाते हैं, गाड़ियां पे गाड़ियां दी जाती हैं, मगर एक आम मजदूर और गटर साफ करने वाले के लिए सेफ्टी आलात मौजूद नहीं होते। ये लम्हा फिक्रिया है। ये सिर्फ पाकिस्तान में है, किसी और मुल्क में ऐसा नहीं है कि मजदूर मर रहे हों। मजदूर की जान खून बहुत सस्ता है मुल्क में। शेख साहब, ऐवानों में भी इसका जिक्र हुआ कि 2-3 रोज कबल यहाँ साहिवाल में मौत वाक़या हुई, और 2 रोज कबल फैसलाबाद में भी सेम वाक़या पेश आया, जिसकी अवान में भी आवाज़ उठाई गई कि उनको इस हिसाब से पैसे मुहैया की जाए, उनके इमदाद मुहैया किए जाएँ। लेकिन हुकूमत ने इस हवाले तक से अभी तक कोई ना लेटर इशू किया है ज़िला इंतज़ामिया को, ना उनके लिए कोई मुआवजा रखा गया है। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? इनको पहले तो मजदूर के तमाम जिंदगी के सेफ्टी के हालात इनको पहले देने चाहिए। दूसरी बात मैं ये लम्हा फिक्रिया के तौर पे बताना चाहता हूँ, गाड़ियां हैं, पीछे डाले हैं, पेट्रोल है, बड़े अफसरान हैं और उनकी बड़ी बड़ी तनख्वाहें हैं। चेक किसको कर रहे हैं? एक फड़ी वाले के प्याज को।
اس کے ریٹ کو بھی 1 روپے اس نے مہنگا دے دیا تو اس پہ جرمانہ ہے, پرچہ ہے. آپ دیکھیں وہ پٹرول کتنا ضائع ہوا ہے, اس کی تنخواہیں کتنی ہیں, کتنے لوگ ان کو چیک کرنے کے لیے ایک دفعہ آ رہے ہیں. مگر ایک غریب مزدور جو ہمارے لیے کام کر رہا ہے, قوم کے لیے کام کر رہا ہے, اس کی حفاظت کے لیے کوئی بھی ان کے پاس ایسا لاہ عمل نہیں ہے. ان کو فوری طور پر بڑی امداد کا اعلان کیا جائے. جس طریقے سے شہید کے لیے برات دی جاتی ہیں, اسی طریقے سے اس مزدوروں کو لیے بھی اعلان کیا جائے بڑی امداد کا, تاکہ مزدور کے بچوں کو تڑپتا ہوا غربت میں ہم نہیں دے سکتے. جی یہ تھے ہمارے ساتھ شیخ اعجاز احمد رضا جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. اگلے پروگرام کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ امین صاحب.